योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो व्याकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्थान विधादेशो अनल विधो सूत्र की व्याख्या करेंगे। जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में आपने वृत्ति में पढ़ा है, आदेशा स्थानिवत् स्यात् न तो स्थान्यलाश्रय विधौ अनेनेहो यकारस्य स्थानिवद् भावेन आचत्वमाश्रित्य अनचिचो इति द्वित्वनिषेधो न संख्यः अनल विधो इति तन्निषेधात्। कहने का अभिप्राय ये है, जो सिद्धि उपास्य जब हम प्रयोग बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में सुधी धन उपास्य, यहाँ पर में इको यनच सूत्र से हम यन करते हैं। इक के स्थान में यन होता है अच के परे। अब यहाँ पर में सुधी के इकार के स्थान में यकार होता है, तो अब यहाँ पर में आदेश हो गया यकार और स्थानीय हो गया इकार। तो आदेश में जो स्थानीय का धर्म होगा तो यहाँ पर में यहाँ पर स्थानीय है ई अच है, तो वो अच्युत धर्म यकार में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनचिचौ से कहते हैं यहाँ पर में द्वित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनचिचौ सूत्र जो द्वित्व करता है ये कहता है अच से परे यर को द्वित्व होता है नो त्वचि, किंतु उस यर के परे अच नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जब यकार में अच्युत धर्म आ जाएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कहते हैं द्वित्व नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनल विधो इति तन्निषेधात्, क्योंकि अल विधि में स्थानिवद् भाव नहीं होता है। अल विधि का अभिप्राय है, अल का अर्थ है अल इति वर्ण पर्यायः। यद्यपि आप देखेंगे अल प्रत्याहार के अंतर्गत और ई उन से लेकर के हल तक के सारे वर्ण आ जाते हैं, किंतु यहाँ अल का अर्थ है वर्ण पर्याय। वर्ण पर्याय से मात्र हुआ वर्ण मात्र पर्याय। तो यहाँ पर में एक वर्ण का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में वर्ण मात्र विधि जहाँ हो वहाँ पर में स्थानिवद् भाव नहीं होता है, तो द्वित्व होने में कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने समाधान किया है। पुनः इसके बाद देखेंगे एक उत्तर सूत्र आता है अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। अब ये सूत्र क्या करता है, तो ये कहता है अल विध्यर्थमिदम्। अल विध्यर्थमिदम् का अर्थ हो गया अल विधि में ही यह सूत्र स्थानिवद् भाव करता है। जैसा कि सूत्र की वृत्ति है पर निमित्तो अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। इस प्रकार से पर निमित्तक अजादेश, अजादेश माने अचः स्थाने यह आदेश सो अजादेशः। तो यहाँ इकार के स्थान में अजादेश रूप हो गया यकार रूप आदेश, तो कहते हैं उसमें स्थानिवद् भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा पुनः स्थानिवद् भाव होने पर कहते हैं अनचिचौ से द्वित्व नहीं होगा। फिर इसके बाद देखेंगे सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र इसके बाद आता है, वो सूत्र है नौ पदांत दुर्वचन बरे यलोप स्वर सवर्णा नुस्वार दीर्घ जस्चर विधिषु। ये निषेध सूत्र है, स्थानिवद् भाव का निषेध करता है। ये कहता है पदांत विधि में। इसी प्रकार से देखेंगे बरे, बरे का अर्थ हो गया बरच प्रत्यय परे रहने पर, यलोप विधि में, स्वर विधि में, सवर्ण विधि में, अनुस्वार विधि में, दीर्घ विधि में, जस विधि में, चर विधि में, इन विधियों में स्थानिवद् भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर में अनिचौ से हम द्वित्व करते हैं, तो यह द्वित्व विधि है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर स्थानिवद् भाव नहीं होगा। और स्थानिवद् भाव नहीं होगा तो अनिचौ सूत्र से द्वित्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखेंगे प्रौढ़ मनोरमाकार लिखते हैं जो आदेश क्या चीज़ है, के आदेशा। तो उन्होंने लिखा है धात्वं कृतद्धिताव्यय सुप्तिं पदादेशा इति प्राचोक्तम। धात्वं कृतद्धिताव्यय सुप्तिं पदादेशा इति प्राचोक्तम। प्राचीन वैयाकरणों ने धात्वंग, कृत, तद्धित, अव्यय और सुप्तिं पद रूप को आदेश कहा गया है, आदेश कहा है। अब यहाँ पर आगे शंका करते हैं तत्किं परिगणनम उदाहरण मात्रम वा। क्या यह जो आप बता रहे हैं यह क्या परिगणन है? परिगणन का अर्थ होता है
संख्या का निर्धारण करना। और कहते हैं संख्या का निर्धारण क्यों हम करते हैं, तो न्यूनाधिक्य वारणाय, कम या अधिक न हो इसके निवारण के लिए हम संख्या का परिगणन करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यह क्या परिगणन है या उदाहरण है, तो कहते हैं नाद्य। इसे हम परिगणन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिगणन करते हैं तो एक संख्या निश्चित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर में संख्या निश्चित नहीं है। क्योंकि देखेंगे यदि निश्चित मानते हैं, ऐसी स्थिति में सिच कस चंगादि नाम स्नादेशस्य सानुचा संग्रहापत्ते, इस प्रकार से कहते हैं सिच प्रत्यय, कस प्रत्यय, चंग इत्यादि प्रत्ययों का इसी प्रकार से स्ना के स्नादेश रूप प्रत्यय और सानच प्रत्यय, इन सभी प्रत्ययों का असंग्रह हो जाएगा। इसमें ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसमें नहीं, इसके अंतर्गत ग्रहण नहीं किया गया है, इसीलिए दोष है। और इसीलिए हम ऐसी स्थिति में इसको हम परिगणन भी नहीं मान सकते हैं। तो कहते हैं उदाहरण मान लें, तो कहते हैं उदाहरणमपि नहीं मान सकते हैं। उदाहरणमपि नो, उदाहरण भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कहते हैं आदेश स्थान आदेशो स्थान विदादेशो अनल विधो इति सूत्रे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, जो इस सूत्र में आपने विधि ग्रहण क्यों किया, इति सूत्रे कहते हैं विधि ग्रहणम किमर्थम। कहने का अभिप्राय ये है, जो आपको विधि ग्रहण करना ही है, तो यहाँ पर कहते हैं आप सूत्र में विधि ग्रहण का मतलब है इन विधियों में सप्तमी अर्थबोध करने के लिए आप विधि ग्रहण करते हैं। कहते हैं सूत्र का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, अस्था निवदा देशो अनलि, विधि ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो विधि ग्रहण क्यों किया, तो इसका उत्तर देते हैं प्रौढ़ मनोरमाकार, अत्र विधि ग्रहणम चतुर्विध विभक्ति विशिष्टार्थ लाभाय। अत्र विधि ग्रहणम चतुर्विध विभक्ति विशिष्टार्थ लाभाय, 4 प्रकार के विभक्ति विशिष्ट अर्थ लाभ के लिए इस सूत्र में विधि ग्रहण किया गया है। वो 4 विभक्तियाँ कौन कौन सी है, तो तेन तस्मात् तस्य तस्मिन् विधौ नो, तेन तस्मात् तस्य तस्मिन् विधौ स्थानिवद् भावो मा भूत्। तेन का मतलब हो गया तृतीया विधि, तस्मात् का अर्थ हो गया पंचमी विधि, और तस्य का अर्थ हो गया षष्ठी विधि, और तस्मिन् का अर्थ हो गया सप्तमी विधि। तो इन विधियों में स्थानिवद् भाव नहीं होता है। अब क्रमशः इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रौढ़ मनोरमाकार। तेन विधि का उदाहरण है तेन विधौ यथा व्यूढ़ो रस्केन। व्यूढ़ो रस्केन में देखेंगे व्यूढ़म विशालम उरह वक्षस्थलम यस्य सौ व्यूढ़ो रस्कः। अब यहाँ पर कहते हैं व्यूढ़ो रस्केन, इस प्रयोग में जो उरस्केन में उरह है, इत्यस्य विसर्गस्य सत्वे कृते, इस विसर्ग को हम सत्व कर देते हैं तो सकार हो जाता है। और सकार होने के बाद कहते हैं विसर्ग वदटत्व आश्रित्य। अब उस सकार को सकार होने पर कहते हैं यह विसर्ग के स्थान में सकार हुआ, तो विसर्ग का सकार में विसर्ग का धर्म आ गया। और ऐसी स्थिति में विसर्ग का पाठ कहते हैं यहाँ पर में अट प्रत्याहार में आता है। तो इस प्रकार से अटकुपंग नुवायपी से हम नत्व कर देंगे। यहाँ एक प्रश्न ये होता है, जो विसर्ग का पाठ अट प्रत्याहार में कैसे आता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर में ये कहा गया है जो विसर्ग का पाठ अयोगवाह में है, और इसी के क्रम में लिखा है अयोगवाहानाम अटशुभ संख्यानम। अयोगवाहानाम अटशुभ संख्यानम कहने का मतलब है अयोगवाह जो वर्ण है उनके की गणना कहते हैं अटशु माने अट प्रत्याहार में किया गया है। इसीलिए विसर्ग को हम जब अट मान लेंगे और विसर्ग का धर्म सकार में आ जाएगा, ऐसी स्थिति में अट को पंग नुवायपी से कहते हैं यहाँ पर ऋणत्व की प्राप्ति होती है। उसको रोकने के लिए यहाँ पर मैं तेन विधौ नो, इस प्रकार से यहाँ तृतीया विभक्ति का ग्रहण किया। तो इस प्रकार से व्यूढ़ो रस्केण में अट को पंग नुवायपी से ऋणत्व नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे तेन के बाद आता है तस्मात् विधौ, पंचमी ग्रहण करेंगे। तो पंचमी जब लेंगे, जैसे उदाहरण में दिया है अलह परस्य विधौ स्थानिवद् भावो मा भूत्, जैसा देखिए उदाहरण दिया है द्यौः पंथाः हलंग्यादि लोपो नो। अब द्यौः जब प्रयोग बनाते हैं
अब यहाँ देखेंगे दिव शब्द है और दिव प्रातिपदिक से हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद शुभ विभक्ति लाते हैं, उन्मंद लोप होता है दिव स। इस स्थिति में कहते हैं दिव औत सूत्र से यहाँ पर में वकार के स्थान में ओकार आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से दी व के स्थान में क्या हो गया, ओकार आदेश। तो क्या हो गया, वकार के स्थान में ओकार आदेश हो गया, तो दी आगे ओ हो गया। अब यहाँ पर में अब ऐसी स्थिति में ये कहा गया अब यहाँ पर में जो ओकार आदेश हुआ, कहते हैं इसमें हम जब स्थानीय भाव ले आते हैं, ऐसी स्थिति में व में हल तो धर्म आ जाएगा, वकार का धर्म आ जाएगा, और वकार का धर्म आने से यहाँ पर में हलंग्या व्यो दीर्घात सूति स्यप्रक्तम हल सूत्र से यहाँ पर में लोप होने लगेगा सकार का। तो कहते हैं महाभूत, तो यहाँ पर में कहते हैं नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर में पंचमी का ग्रहण किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे आप आता है तस्य विधौ महाभूत, तस्य विधौ स्थानिवद भावो महाभूत। जैसा देखिए अलह विधौ द्यू कामः अत्र बलि लोपो महाभूत। तो यहाँ पर में कहते हैं लोपो व्योर बलि से यहाँ पर में कहते हैं वकार का लोप नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर में अलह विधौ षष्ठी का ग्रहण किया गया है। जैसे देखिए द्यू कामा जब हम प्रयोग बनाते हैं तो दिव प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद आप दिव उत सूत्र से वकार के स्थान में उकार करते हैं, तो दी आगे ऊ हो गया, इको एनच से यन कर बन गया द्यू। अब यहाँ पर मैं कहते हैं वकार के स्थान में उकार किया गया है, इसमें जब स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में स्थानीयबद्ध भाव होने पर यहाँ पर में ऐसी स्थिति में वकार का धर्म आने के कारण यहाँ पर में कहते हैं ऐसी स्थिति में उत्तर पद परे रहने पर में उकार का लोप प्राप्त होने लगेगा, किंतु कहते हैं अलह परस्य विधो महाभूत, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर में भी उकार का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर लोपो व्योरबली से सूत्र से स्थानीयबद्ध भाव करने के बाद वकार लोप प्राप्त उकार का लोप प्राप्त होने लगता है, कहते नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए अली विधौ, ये सप्तमी ग्रहण है, तो अली विधौ में देखेंगे जैसे उदाहरण है यजेक्तः क इष्टः। यजेक्तः क इष्टः का अर्थ हो गया यज धातु से तो प्रत्यय करने के बाद प्रयोग जैसे बनता है क इष्टः। अब यहाँ पर कहते हैं हली चौ इत्युत्तम नो स्यात्, हली चौ इति इस सूत्र से उत्तु नहीं होगा। जैसे देखिए यज धातु है, इस सूत्र से हम जब भूत अर्थ में भूतकाल अर्थ में क्तो प्रत्यय करते हैं, क्तो का शेष रहता है तो, और उसके बाद वृश्य भृश्य सृज मृज यज राज भ्राज शशाम सह, इस सूत्र से हम सत्व करते हैं, और सत्व करने के बाद वची शोपी यजादि नाम किति, इस सूत्र से यहाँ पर में हम संप्रसारण करेंगे, तो संप्रसार करने पर इकार के यकार के स्थान में इकार हो जाएगा, तो ई आगे हो गया श, और आगे त है, और यहाँ पर क्या करेंगे स्टुनाष्टु से स्तुत्व कर देंगे तो बन गया इष्ट। अब क इष्ट इस वाक्य में ऐसी स्थिति में कहते हैं जब हम स्थानीयबद्ध भाव कर देंगे तो यहाँ पर कहते हैं तो क इष्ट इस स्था में इकारे यत्तुम आश्रित्य, इकार में जब हम यकार का धर्म ले आएंगे ऐसी स्थिति में कहते हैं उत्तम प्राप्तम, हसी चौ से उत्तु प्राप्त हो रहा है, कहते हैं वो नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर में सप्तमी ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने स्थानिविदादेशो अनल विधौ सूत्र में विधि ग्रहण की उपयोगिता बतलाई है। यद्यपि इसमें देखेंगे 5 प्रकार के विभक्ति विशिष्ट का अर्थ लाभ के लिए कहा गया तेन तस्मात् तस्य तस्मिंश विधौ महाभूत। यद्यपि देखेंगे व्याकरण में आता है अल्प मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः, तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर विधि ग्रहण मत करिए, सप्तमी अर्थ लेना है तो मात्र यहाँ पर में स्थानिविदादेशो अनलि इतना ही सूत्र बनाना चाहिए, किंतु यहाँ पर कहा एकमात्र सप्तमी विभक्ति ग्रहण करने से अर्थ लाभ नहीं होगा। यहाँ पर 4 प्रकार की विभक्ति विशिष्ट
अर्थ लाभ के लिए यहाँ पर में विधि ग्रहण किया गया है। और जैसा कि हमने चारों का क्रमशः उदाहरण दिया है, व्यूढ़ो रसकेद ये तेन विधौ, इसी प्रकार से तस्मात् विधौ का उदाहरण है द्यौपंथा, और तस्य विधौ का उदाहरण हमने बताया आपको अलौ द्यूकामः, और तस्मिन् विधौ का उदाहरण यजेयक्तः क इष्ट, ये उदाहरण दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं सूत्र की व्याख्या प्रौढ़ मूलमाकार ने की है। इत्यस्तु तावत्।